हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ द फेमस टेबल चेन क्वेश्चंस। दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास एक चेन है जिसका मास यूनिफॉर्म है। कंप्लीट मास इज m and its complete length is l, and the chain is lying on this table such as its 1/3 portion of its length is hanging out from the surface of the table, and you have to find the speed of the chain when the chain leaves the table completely। तो दोस्तों, इस पर्पस के लिए मैं यहाँ पे काम में लेने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि किसी भी तरीके का रिटार्डिंग फोर्स यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी काम में लेंगे, जिसके अकॉर्डिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसके अकॉर्डिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके पास जो चेन है इनिशियली रेस्ट में है, इसका मतलब उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 0, और जब यही चेन कंप्लीटली टेबल को छोड़ देगी तो उसकी स्पीड हो जाएगी v। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए हाफ ऑफ mv²। अब इस क्वेश्चन में मुझे यहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ये आपका इनिशियल केस और ये आपका फाइनल केस। मैं यहाँ पे बड़ा ही बेसिक सा, बड़ा ही कमाल का, बेसिक तो मैंने बोल दिया लेकिन हाँ, ये बड़ा ही कमाल का कंसेप्ट है। मैं यहाँ पे एक रेफरेंस लेने जा रहा हूँ। रेफरेंस क्योंकि मुझे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और वो रेफरेंस मैंने यहाँ पर लिया है अपनी टेबल को। इसका मतलब जितनी भी चीजें इस टेबल के ऊपर होगी उनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 0, और जो पोर्शन चेन का टेबल के ऊपर होगा, वैसे यहाँ नहीं है लेकिन अगर इसके ऊपर होता तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती पॉजिटिव, और हाँ, टेबल के नीचे जो भी पार्ट होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए नेगेटिव। इस कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन। अपने पास पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो पार्ट है ये टेबल पर है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 0, और जो हैंगिंग पोर्शन है उसका बच्चों मास आएगा m/3, क्योंकि वो टेबल के नीचे है इसलिए माइनस g अपनी जगह जिस तरीके से आना चाहिए। अब बात होगी कि जो m/3 मास है ये तो उसका कंप्लीट है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की, क्योंकि ये यूनिफॉर्म, अब ये l/3 यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, l/6, राइट। इसके अकॉर्डिंग मेरे पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ रही है mgl/18। अब जब ये चेन इस टेबल को कंप्लीटली छोड़ देगी तब यहां पर इसकी कंप्लीट लेंथ टेबल के नीचे कितनी हो चुकी है, l। इसके अकॉर्डिंग जो फाइनल मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी माइनस, वंस अगेन क्योंकि ये टेबल के नीचे है, मास क्योंकि इस बार कंप्लीट है g, और हाँ वंस अगेन क्योंकि ये क्योंकि जो मास है पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब क्योंकि यूनिफॉर्मली है इससे यहाँ पे मैं इसका मास कहाँ कंसीडर करूंगा, सेंटर पे, और जो टेबल के कितना नीचे हो जाएगा, l/2। अब इस तरीके से यहां पर कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए हाफ ऑफ mv² मैंने लिखा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आप देख पा रहे हैं माइनस ऑफ mgl/18, और फाइनल आप देख पा रहे हैं माइनस ऑफ mgl/2, माइनस माइनस प्लस, यानी कि mgl/2। इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद मुझे यहाँ पे ऑब्टेन होने वाला है मेरे हिसाब से 4mgl/9, यहाँ हाफ ऑफ mv²। इस लाइन को थोड़ा इस तरीके से यहां पर लिख देते हैं। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में v आने वाला है ट्वाइस ऑफ √2gl/3। तो ये वो स्पीड है जब ये चेन कंप्लीटली टेबल से नीचे आ जाए। थैंक यू सो मच बच्चों।